आज की इस वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर के उनके लाइफ टाइम जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 वेबस्टर साउथ डकोटा यूएस में हुआ था। वैसे यहाँ ब्रॉक लेसनर का रियल नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है, जो आपको शायद से पहले पता ही होगा। और इतना ही नहीं, ब्रॉक लेसनर ने अपना एजुकेशन कॉलेजिएट रेसलिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में लिया था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर के फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनके फैमिली में उनके फादर रिचर्ड लेसनर है और उनकी माँ का नाम स्टेफनी लेसनर है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर की सेकंड वाइफ का नाम सेबल लेसनर है, जो कि उनकी पहली पत्नी से उनका डिवोर्स हो चुका है। और ब्रॉक लेसनर के टोटल 4 बच्चे, जिनमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। और उनमें से एक लड़का यानी कि लूक लेसनर जो भी रेसलिंग में आना चाहता है। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग के साथ साथ ही रॉयल फार्मर यानी कि किसान भी है, इसलिए हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिंदी कमेंटेटर्स ब्रॉक लेसनर को अल्टीमेट किसान जो बोलते हैं। ब्रॉक लेसनर की असली लाइफ जर्नी यहाँ से शुरू होती है, जिसमें उन्होंने साल 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना डेब्यूट किया था। और उसी यानी कि साल 2002 में ब्रॉक लेसनर ने रॉक को समरस्लैम में हराकर अपने नाम यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का खिताब हासिल किया था। और जहाँ पर ब्रॉक लेसनर हो वहाँ अगर उनकी और अंडरटेकर के राइवलरी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया वाले मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस अभी भी नहीं भूल सकती है, क्योंकि उस वक्त अंडरटेकर का एक ऐसा रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जहाँ पर उनको रेसलमेनिया में हराना एक सिंपल रेसलर के लिए बहुत बड़ी नैया पार करने जैसा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जहाँ तक मुझे पता है कि अंडरटेकर करीब करीब 21 रेसलमेनिया तक अनडिफीटेड रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसा रेसलर को चुना जो अंडरटेकर की इस अनडिफीटेड रेसलमेनिया स्ट्रीक को रेसलमेनिया में खत्म कर सकता है। और उस रेसलर में वो हुनर भी हो कि वो अंडरटेकर को हराने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का चेहरा बन सके। और यही काम हमारे बिस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर ने करके दिखाया था। ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 30 में अंडरटेकर को हराकर उनकी रेसलमेनिया अनडिफीटेड स्ट्रीक को खत्म भी करके दिखाया। वहीं पर उन्होंने अंडरटेकर को क्लियरली हराकर पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को हैरान कर दिया। और वो वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट से भरा भी है। वैसे रेसलमेनिया की बात चल रही है तो मुझे याद आई ब्रॉक लेसनर की वो अमेजिंग मैच जो मेरे साथ साथ ही हर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखी, लेकिन मैं रेसलमेनिया जैसी मंच में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को भी कैश इन होते हुए देखा। वैसे माना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन उस मैच का रिजल्ट देखने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का क्या रिएक्शन है। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को अमेजिंग तरीके से डिलीवर किया और साथ ही साथ हमने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को भी अमेजिंग तरीके से कैश इन होते हुए देखा। वैसे उसके बाद साल 2017 में रेसलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हराकर फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत लिया था। और शायद से आपको बिलीव नहीं होगा, उस टाइम चैंपियनशिप को जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर ने वो 2 रिकॉर्ड को बना दिए थे और शायद से उस टाइम कोई भी रेसलर नहीं बना सकता था। और भले करंट टाइम में रोमन रेंस सबसे टॉप पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के, लेकिन सच में ब्रॉक लेसनर ने जो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में करके दिखाया वो शायद से कोई रेसलर करके दिखाएगा। तो देखिए ब्रॉक लेसनर ने अभी तक उनके करियर में सारे चैंपियनशिप को होल्ड किया है, लेकिन अभी तक 2 ऐसे चैंपियनशिप है जो ब्रॉक लेसनर कभी जीते ही नहीं है, और वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इतने नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में 2 टाइम यानी कि साल 2002 और साल 2022 में रॉयल रंबल जीता है। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर ने 2019 में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता है और उसको सक्सेसफुल भी किया है। और तो ब्रॉक लेसनर ने अभी तक 5 टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, और उनमें से रेसलमेनिया 19, 31, 34, 36 और 38 को मेन इवेंट किया है। और हाँ, भले करंट टाइम में रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मेगा पुश मिल रहा हो, लेकिन हमारे बिस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर हीरो थे, हीरो है और हीरो ही रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।